ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आप लोग बहुत थक गए होंगे, सुबह से बहुत काम किए होंगे, फिर भी देवादिदेव श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की सष्टम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की धर्मालंकार आचार्य श्री रण सागर जी महाराज की अहिंसामयी जैन धर्म की धर्मानुरागी महानुभाव, घड़ी को देख करके ऐसा लगता है कि प्रवचन की समय नहीं है, समाप्ति का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संक्षिप्त उद्बोधन कोशिश करूंगा कि कम समय में कुछ अपनी बात कर सकूं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने अध्यात्म ग्रंथ इष्टोपदेश में एक बहुत अच्छी बात कही है। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददातु यत् शास्ति सुप्रसिद्ध मदम वचः ददातु यत् शास्ति सुप्रसिद्ध मदम वचः। आचार्य भगवान ने इस एक कारिका में जो कहा है, हम जैसे जिनकी उपासना करेंगे हमें वैसा ही लाभ होगा। हम चाहें भले ही कुछ और, लेकिन मिलेगा वही जो हम करेंगे। उपासना के क्रम में हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? उसके पहले प्रश्न है कि हम चाहते क्या है। हर एक व्यक्ति अपने उपास्य की उपासना करता है, लेकिन कुछ न, और यदि असम्यक है तो कोई काम का नहीं, सब उपासना बेकार है। सबसे पहले हमें चाहिए है कि ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए हमारे लिए जो संसार और मोक्ष के स्वरूप को विधिवत दर्शा सके। हमें ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए जहां जड़ और चेतन का भेद हमारे लिए प्राप्त हो सके। हमें ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए जहां सुख और दुख के कारण क्या है ये ज्ञान हमें प्राप्त हो। ऐसा ज्ञान भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है। और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो कहा है, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः।
यदि अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान ही मिलेगा। जैसी संगत वैसे ही रंगत। जैसे लोगों का आश्रय लोगे, जैसे लोगों की उपासना करोगे, वैसा ही हमें मिलेगा, क्योंकि उनके पास जो होगा वही तो तुम्हें दे पाएंगे। जो उनके पास होगा ही नहीं वो तुम्हें क्या देंगे। अज्ञानी की उपासना करने जाओगे तो अज्ञानी के पास में क्या है? अज्ञान ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास, अज्ञान ही है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, और यदि ज्ञानी का आश्रय लिया जाए, ज्ञानी की उपासना की जाए, तो हमारे लिए ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान का लाभ होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के पास ज्ञान है, और ज्ञानी भी ऐसा ज्ञानी त्रिकालज्ञ जिसने चराचर त्रिकालवर्ती तीनों लोगों को एक साथ एक समय में जानने की क्षमता जिनके पास में है, ऐसा कोई ज्ञानी उसके यदि उपासना करेंगे तो हमारे लिए भी वैसा ही ज्ञान मिलेगा, समीचीन सम्यक ज्ञान हमारे लिए प्राप्त होगा। अब हम किसकी उपासना करना चाहेंगे, ये विचार तो अब हमें करना होगा। बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना हानि लाभ की चर्चा किए आंख बंद करके किसी की भी उपासना करने लग जाना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि समीचीन ज्ञान की जरूरत समझते हैं कि उसके बिना हमारा भला नहीं होगा, तो ज्ञान की प्राप्ति के अर्थ ऐसे ज्ञानी की उपासना करिए जो वास्तव में ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी, जिसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसे सर्वज्ञ की उपासना करने से हमारे लिए भी सर्वज्ञता मिले या ना मिले, लेकिन सर्वज्ञता पाने का मार्ग जिससे हमें मिलता है, ऐसा ज्ञान अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। हम उपासना बहुत करते हैं, हमारे यहां उपासना की पद्धतियां हैं, और उपासना की विधि है कि हमारे मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था होनी चाहिए, उनकी उपासना का भाव हमारे मन में आना चाहिए। जो इनकी उपासना करते हैं अवश्य वे सम्यक्त को प्राप्त करते हैं और समीचीन ज्ञान के माध्यम से अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया करते हैं। तो उपासना अवश्य करें, लेकिन जरा विचार की करना, कहीं भूलवश अज्ञानी की उपासना मत करने लगना। यदि अज्ञानी की उपासना करने गए, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे जीव हैं जो ज्ञानी और अज्ञानी की कोई पहचान ही नहीं करते हैं, अज्ञानियों की उपासना करते हैं, मिथ्या दृष्टियों की उपासना करते हैं, मिथ्या देव मिथ्या गुरुओं की उपासना में लगे रहते हैं। परिणाम क्या निकलेगा? आप जो चाह रहे हैं ना, वह कुछ भी लाभ नहीं होगा। हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिलेगा। हमें मिलेगी अज्ञानता, हमें मिलेगा मिथ्यात्व, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस संसार में तुम्हारे लिए भटकाता रहेगा। ऐसा दर्शन मोह हमारे लिए मिलेगा। करिए ऐसे अज्ञानियों की उपासना, बिना सोचे समझे ये माथा टेकिए वहां,